Hello बच्चों, let's read the question. So question says that the density of a mercury is given as 13.6 gram per ml. The approximate diameter of an atom of mercury in angstrom, that assuming that each atom of the mercury is occupying a cube of a edge length is equals to diameter of the mercury atom is. बेसिकली क्या बोला गया यहाँ पे कि डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी कितना है आपका 13.6 ग्राम पर ml और डेंसिटी होता क्या है आपका मास अपॉन वॉल्यूम। और बोला कि जो भी आपके पास एटम है मरकरी का वो क्या है आपके पास एक क्यूब जैसा है, और क्यूब जैसा है जिसमें कि इस क्यूब का जो एज लेंथ होगा वो मरकरी के डायमीटर के इक्वल होगा, मतलब एग्जैक्टली ये फिट आ जाएगा इसके अंदर एक मरकरी का एटम। तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा ए क्यूब, और ए क्यूब मतलब ए एज लेंथ है और वही आपका डायमीटर हो जाएगा, और वो डायमीटर पूछा है तो यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, मास को डिवाइड करेंगे 13.6 से, लेकिन मास कितना है 200 है। ये 200 एक एटम का मास है जो AMU में होता है, तो ये AMU में होगा डिवाइडेड बाय 13.6 होगा। तो अब हम इस AMU को किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में, क्योंकि ये आपका ग्राम पर ml में था तो ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दो तरीका ग्राम में कन्वर्ट करने का, एक तो आपके पास 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 के साथ मल्टीप्लाई करें, या तो दूसरा तरीका क्या है आपका, अगर मैं इसको डिवाइड कर दो एवोगाड्रो नंबर से, दोनों से कर सकते हैं, और ये 13.6 से क्या होगा डिवाइड होगा, और ये a क्यूब के इक्वल हो जाएगा। हमें यहाँ से a निकालना है, तो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं, मैं 200 को अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दूं तो अप्रोक्सीमेट a क्यूब का वैल्यू आ जाता है, इनका कैलकुलेशंस 24.5 और ये क्या है 10 टू द पावर माइनस 24। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा क्यूब रूट, तो क्यूब रूट ऑफ 24.5 का क्यूब रूट, और इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 8। ठीक है, और ये ml है, तो ml एक्चुअल में सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, तो जब क्यूब रूट लेंगे तो ये सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बेसिकली इस वैल्यू का मीन्स 24.5 का हमें क्या लेना है, क्यूब रूट लेना है, मीन्स 1/3 से अगर 1 क्यूब की बात करें क्यूब रूट, तो अप्रोक्सीमेट आ जाता है 2.9 इंटू, क्योंकि 3 का क्यूब कितना आ जाता 27, ये 2.9 के आसपास आ जाता है, 2.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये 2.9 एंगस्ट्रम हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर से एंगस्ट्रम जाते हैं तो 10 टू द पावर माइनस 8 से डिवाइड करना पड़ता है, तो इतना एंगस्ट्रम हो जाएगा। सो दैट मीन्स 2.9 एंगस्ट्रम इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।